आप मेरे पीछे जिस डॉग की तस्वीरें देख रहे हैं, यह कोई साधारण डॉग नहीं है। इसका नाम है जूम और ये इंडियन आर्मी का एक असॉल्ट डॉग है, जिसका काम है आतंकवादियों का देश से सफाया करना और जहां भी आतंकवादी दिखे उन पर हमला करना, लोगों की जान बचाना और हमारी देश से आतंकवादियों को खत्म कर देना। जूम एक ऐसे मिशन के अंदर था जब उस मिशन में जूम को 2 गोलियां लगी है। एक खाली घर में इसे सर्च करने के लिए भेजा गया था। इसके हैंडलर ने इसे अंदर भेजा। अंदर जाते ही इसने देखा कि उस घर में 2 आतंकवादी हैं। दोनों आतंकवादियों के हाथ में राइफल थी। राइफल को देखते ही जूम ने उन पे हमला कर दिया, पर हमला करा और उसके बाद आतंकवादियों ने जूम को 2 गोली मारी। दोनों गोलियां जूम के अंदर लगी, फिर भी उसने आतंकवादियों को छोड़ा नहीं और बाद में दोनों आतंकवादियों को भारतीय सेना ने न्यूट्रलाइज कर दिया और यह पूरा मिशन कंप्लीट हो पाया है इंडियन आर्मी के इस असॉल्ट डॉग की वजह से, जिसका नाम है जूम। आप इसकी हालत देख रहे हैं, इसे 2 गोलियां लगी है और जूम अभी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है और आने वाले 48 घंटे इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो आने वाला समय डिसाइड करेगा कि क्या जूम जिंदा रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, क्योंकि इसे 2 गोलियां लगी है। अनंतनाग में एक ऑपरेशन के दौरान, ये एक सर्च ऑपरेशन था जहां पर आतंकवादियों की सर्चिंग की जा रही थी कि किस घर में आतंकवादी हैं, और जब आतंकवादी मिले तो जूम ने अपना कर्तव्य पूरा किया। 2 गोलियां लगने के बाद भी इसने आतंकवादियों को छोड़ा नहीं। जब हम इंडियन आर्म फोर्सेस की बात करते हैं तो हमारे देश की आर्म फोर्सेस में कई ऐसे डॉग्स हैं जो कि कई तरह के मिशन को अंजाम देते हैं। इंडियन आर्मी का खुद का एक डॉग स्क्वाड भी है जो कई तरह के मिशंस को अंजाम देता है और डॉग्स को पूरी तरीके से ट्रेंड किया जाता है ताकि वो अलग अलग तरह के ऑपरेशंस को अंजाम दे सके। आइए हम जानते हैं इंडियन आर्मी के डॉग्स के बारे में, क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले हमने देखा था कि भारतीय सेना का एक डॉग शहीद हो गया था आतंकवादी हमले के अंदर। भारतीय सेना के अंदर कई तरह के डॉग्स का यूज किया जाता है, पर इसमें से 3 डॉग्स प्रमुख है। पहला है जर्मन शेफर्ड। जूम जिसे गोली लगी है वो जर्मन शेफर्ड प्रजाति का ही है। दूसरे नंबर पे बात की जाए तो पसंद किया जाता है लैब्राडोर को, जो कि एक बहुत ही समझदार और फ्रेंडली डॉग है। और इसके बाद तीसरे नंबर का जो डॉग है उसे दुनिया की सारी स्पेशल फोर्सेस यूज करती हैं। जी हां, यहां पर मैं बात कर रहा हूं बेल्जियन मेलनॉय की। इसे दुनिया की बहुत सारी स्पेशल फोर्सेस यूज करती है, बहुत सारी आर्मी यूज करती है और ये एक बहुत ही अच्छा एक कॉम्बैट डॉग है, क्योंकि इसके सोचने समझने की क्षमता दूसरे डॉग से काफी ज्यादा होती है और अटैक करते समय घबराता नहीं है। इसकी गति काफी तेज होती है। अब हमने कुछ समय पहले यह भी देखा था कि भारत के अंदर हमारे खुद की देश की एक प्रजाति, डॉग की प्रजाति मोदुल हाउंड को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। यही वो डॉग है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो मुधोल हाउंड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है कि वो काफी तेजी से हमला कर सकता है। ये बहुत तेज दौड़ते हैं, ये कम खाते हैं और इनका एनर्जी लेवल काफी हाई होता है। आप इन्हें कितनी भी दूर दौड़ा लीजिए, काफी दूर दौड़ने के बाद भी इनके अंदर एनर्जी बनी रहती है। पर सबसे बड़ी बात, ये डॉग बहुत समझदार भी है और इंडियन आर्मी के डॉग स्क्वाड के अंदर इसे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है एसपीजी के अंदर। जी हां, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे रहते हैं, उसके अंदर यहां पर मुधोल हाउंड को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अब एक सवाल यह आता है कि इन डॉग्स को कैसे ट्रेन किया जाता है और ये डॉग्स किस किस तरह के मिशन को अंजाम दे सकते हैं। देखिए, जितने भी डॉग्स होते हैं उनके साथ हमेशा एक हैंडलर होता है जो इन डॉग्स को निर्देश देता है, इंस्ट्रक्शन देता है। ये इंस्ट्रक्शन कभी भी आवाज में नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि एक सीक्रेसी मेंटेन करनी होती है किसी भी मिशन के लिए। इसीलिए इंस्ट्रक्शंस को हमेशा हाथों से दिया जाता है और इन डॉग्स को स्पेसिफिकली ट्रेन किया जाता है कि मिशन को अंजाम देते समय ये किसी भी तरह की आवाज ना करें, ये भौंके ना, क्योंकि सीक्रेसी सबसे बड़ा वेपन होता है और किसी भी मिशन को अंजाम देते समय अगर ऐसी कोई आवाज आई तो दुश्मन यहां पर सचेत हो जाएगा। इसी तरीके से कई और मिशंस होते हैं, जैसे एक्सप्लोजिव डिटेक्शन। एक्सप्लोजिव डिटेक्शन का मतलब होता है कि अगर कहीं पर एक्सप्लोजिव्स हैं तो उन्हें सूंघ कर उसका पता लगा लिया जाता है। अगर कहीं पर आईईडी है या कोई दूसरे एक्सप्लोजिव्स हैं तो उनका पता है डॉग्स लगा सकते हैं। इसके अलावा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में इन डॉग्स का योगदान काफी ज्यादा होता है। किसी खाली घर में चले जाना बड़ा मुश्किल होता है, एक बड़ा डेंजर भी वहां पर रहता है, क्योंकि पता नहीं होता है कि उस घर में है क्या। इन डॉग्स के ऊपर कैमरेज लगा दिए जाते हैं और बड़े चुपचाप ये उन घरों में जाते हैं और वहां की रिकॉर्डिंग बाहर हैंडलर देखता रहता है, जिससे पता लग जाता है कि कोई अंदर आतंकवादी है या नहीं है। जूम भी है, एक ऐसे ही खाली घर को रेस्क्यू करने के लिए गया था। एक ऐसे ही खाली घर को वो सर्च कर रहा था, तभी आतंकवादियों ने उस पर अटैक कर दिया और उसे 2 गोलियां लगी। इसके अलावा एवलांच रेस्क्यू मिशंस।
किसी भी अवलांच के अंदर फंसे हुए लोगों को निकालने में ये काम करते हैं, क्योंकि इन डॉग्स की सूंघने की क्षमता काफी जबरदस्त होती है। साथ ही साथ माइन डिटेक्शन के मिशंस के अंदर भी ये काफी खूबी से अपने काम को अंजाम देते हैं। अब अगर इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग की बात की जाए तो हर डॉग को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। कुछ ही डॉग्स की प्रजातियां हैं, जैसे हमने बात करी जर्मन शेफर्ड, लैब्राडोर, बेल्जियम मलनॉय, ये कुछ प्रजातियां हैं जिनके डॉग्स को यहां पर लिया जाता है, क्योंकि इनकी इंटेलिजेंस लेवल काफी हाई होता है, इनका एनर्जी लेवल काफी हाई होता है और इनकी सूंघने की क्षमता भी काफी तेज होती है। अब मेजरली इनकी जो ट्रेनिंग की जाती है वो रिमाउंट वेटनरी क्रॉप्स का जो ट्रेनिंग सेंटर है मेरठ के अंदर, वहां पर इनकी ट्रेनिंग करवाई जाती है। 3 महीने की एक बेसिक ट्रेनिंग इनको दी जाती है, जिसमें बेसिक इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कराना सिखाया जाता है। स्पेसिफिकली इन्हें डाइट दी जाती है, डाइट के साथ साथ इन्हें कई तरह की एक्सरसाइज भी करवाई जाती है ताकि इनकी बॉडी स्ट्रांग हो जाए। उसके बाद इनकी हार्डकोर ट्रेनिंग शुरू होती है, जो कि 9 महीने से साल भर तक चलती है। उसके बाद इन्हें अलग अलग मिशंस के लिए तैयार किया जाता है और अलग अलग जगह पर डिप्लॉय कर दिया जाता है अलग अलग यूनिट्स के साथ। और इसी तरीके से जूम को भी तैयार किया गया है और उसने अपने मिशन का बखूबी अंजाम दिया है। अभी जूम की हालत गंभीर है, पर हम सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जूम बहुत जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से एक फौजी अपने देश की रक्षा कर रहा है, उसी तरीके से इस डॉग ने भी अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है और कर्तव्य का निर्वाह करते हुए ये घायल हुआ है। तो ये एक पूरी न्यूज थी। चलिए मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के बारे में मिलता हूं। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।